100 का टेबल में 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 600। अब 600 में क्या होगा, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1। अब इस डेसिमल से हम यहाँ पर एक और 0 बैठा सकते हैं, तो 5 टाइम्स 5 बार अगर हम लेंगे, 200 का पढ़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 5 1000 होगा। तो 5 बार में 1000 पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। तो पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। एक नया टर्म है, इस टर्म को याद रखना है। अगर तुम्हारा कोई नंबर पूरी तरह से कट जाए तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको देखो, इसको हम डेसिमल में भी चेंज कर दिए। कोई भी p/q के फॉर्म में रहेगा उसको डेसिमल में ऐसे चेंज करना है, ठीक है। बस डिवाइड तुम लोगों को आना चाहिए। अब नेक्स्ट इसको देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, -2 और 15 कैसे बनाएंगे इसको। सेम प्रोसेस है। 15 का टेबल में 2 आता है, नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर 15 को -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब यहाँ पर क्या उतर गया, -2 उतर गया। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 आएगा 15 का टेबल में, 1 बार में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ डेसिमल के कारण हम फिर एक 0 और ले सकते हैं। 15 का टेबल में कितना बार में आ जाएगा, 15 का टेबल में 3 बार में, तो क्या होगा 45। फिर क्या आ गया 5। फिर इस डेसिमल से हम क्या करेंगे, फिर 50 करेंगे, फिर से वही प्रोसेस 3। अब बताओ ये कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, क्योंकि बार बार क्या रिमाइंडर आ रहा है, बार बार रिमाइंडर तुम्हारा 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा तो बार बार हम क्या करेंगे, 15 3 जा 45, फिर 5 रिमाइंडर, फिर 53 45। ऐसे करके क्या होगा कि ये जो है ना, ये खत्म ही नहीं होगा। तो जब खत्म ही नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। आ रहा समझ में। नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग एक और चीज़ क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग, ठीक है। अब बताओ ये जो है ना, रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या रखेंगे, 0 -0 डेसिमल 1 3 और 3 के ऊपर में बार। यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते हैं 0.133333 एंड सो ऑन, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे -0 1 3 और ऊपर में बार लगा देंगे। आ रहा समझ में। बस यही है, तुम लोग को डिवाइड आना चाहिए, और डिवाइड में जो पूरी तरह से कट जाए वो टर्मिनेटिंग, जो नहीं कटे वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओगे। एक हम फिर से बना देते हैं। अब इसको देखो, ये है 20, ये है 5। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट। अब यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ का 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 आ जाएगा। 20 का टेबल में 2 बार में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 0 में 0, यहाँ पर 5 में 4 1, यहाँ का डेसिमल में एक और नंबर ले लेंगे। 20 का टेबल में क्या करेंगे, 5 बार में होता है ना, 25 जा 100। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से कट गया। अब आंसर क्या आ गया मेरा, 0.25। ये डेसिमल में आ गया। पहले मेरा क्या था, पहले मेरा था p/q के फॉर्म में था, इसको डेसिमल में चेंज करके 0.25। अब ये 0.25 क्या है, अगर हम बोलेंगे कि फाइंड द काइंड्स ऑफ द डिवीजन, कौन सा काइंड में आएगा, ये टर्मिनेटिंग में आएगा ना। तो ये हम इसको शॉर्टकट में टी लिख देते हैं, समझ, टी फॉर टर्मिनेटिंग। और लिखेंगे NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, तो क्या हो जाएगा NTRR या NTR, शॉर्टकट में समझो। तो ये कोई दिक्कत, p/q को डेसिमल में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस डिवीजन आना चाहिए। अब आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग अपने बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बार ऑपरेशन में। बार को कैसे, मतलब अब जो है ना, अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग सीखे कि किस तरह से p/q को डेसिमल में चेंज करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से डेसिमल को p/q में चेंज करते हैं, यानी कि रैशनल नंबर में कैसे आएगा, डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, ये अब हम जानेंगे। इसका एक तरीका क्या है, देखो अब ये तरीका समझ लो तुम लोग, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। सब देखो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस एज p/q फॉर्म, किसके फॉर्म में लाना है,
P/Q के फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पर देखो क्या है 0.15। अब इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल को अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 5 का टेबल में 5 3 जा 15, 5 का टेबल में 20, और कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल हो गया ना। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 3/20 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।